अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। एक अल्टीमेट गाइडलाइन है आज की वीडियो में उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाह रहे हैं या फ्यूचर में खरीदने का प्लान रखते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक होती क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। एक बैटरी पावर्ड जो बाइक होता है उसको हम इलेक्ट्रिक बाइक कहते हैं, जिसके अंदर एक मोटर लगा होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब इसके मेजर पार्ट्स क्या होते हैं और आपने जब एक इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान के अंदर खरीदना है तो आपने किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। नंबर 1, जिस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है उसमें नंबर 1 पे आता है बैटरी पैक। लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर कुछ कंपनीज ने पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की, लेकिन आफ्टर 3 to 4 मंथ्स बहुत सारे कंप्लेंट्स आना शुरू हो गए। उनमें सबसे मेजर और बड़ा कंप्लेंट जो था वो बैटरी पैक का था, क्योंकि उसमें जो बैटरी यूज़ की गई थी वो लेड एसिड ड्राई बैटरीज यूज़ की गई थी। आपने जब अपना बाइक खरीदना है तो आपने ये केयरफुली देखना है कि बाइक के अंदर कौन से वाला बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ 3 तरह के बैटरी पैक्स मोस्टली पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर 1 इज लेड एसिड ड्राई बैटरीज, नंबर 2 लिथियम आयन बैटरीज एंड नंबर 3 लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक्स। सो अगर आपका मैन्युफैक्चरर आपको ये कहता है कि उसके बाइक के अंदर लिथियम आयन या लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक लगा हुआ है तो आप उस बाइक को खरीद सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड। लेकिन अगर वो कहता है कि इसमें लेड एसिड ड्राई बैटरीज लगी हुई है तो प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी। आपने क्या करना है, आपने उस बाइक को नहीं खरीदना, क्योंकि वो 6 to 8 मंथ्स चलेगी और उसके बाद आपको उसका बैटरी पैक दोबारा रिप्लेस करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लिथियम आयन और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक के साथ अपना बाइक खरीदते हैं तो आपको 2 से 3 साल तक आराम से गुजर जाएंगे, क्योंकि बैटरी पावर्ड बाइक्स के अंदर जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो बैटरी पैक बसाते खुद है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि लिथियम आयन और लिथियम आयरन फॉस्फेट में बेस्ट कौन से वाला है, तो मैं ये भी बता देता हूँ। लिथियम आयरन फॉस्फेट इज द बेस्ट बैटरी पैक फॉर द बाइक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लिथियम आयन के केस में कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है, मगर लिथियम आयरन फॉस्फेट के केस में कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसमें आपको एक इन्हांस्ड सेफ्टी की लेयर जो है वो मिल जाती है। सेकंड चीज़ जो आपने अपने बाइक में लाजमी देखना है, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 22 कंपनीज हैं जो बाइक्स बना रही हैं, रजिस्टर्ड हैं और जो इलेक्ट्रिक बाइक्स बना रही हैं। तो आपने ये देखना है कि जो बैटरी पैक है क्या उसका कोई प्रॉपर कूलिंग सिस्टम है या नहीं है। अगर आपको प्रॉपर कूलिंग सिस्टम मिल रहा है, आल्दो वो एयर कूल्ड सिस्टम है या लिक्विड कूल्ड सिस्टम है, तो आप उस बाइक को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कूलिंग सिस्टम नहीं है तो कीप इन माइंड ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब आपने इसको जज कैसे करना है, कूलिंग सिस्टम को एयर कूल्ड है या वाटर कूल्ड है, फिजिकली आपने इसको देखना है और आपने कुछ पैरामीटर्स है, जैसे टेम्परेचर का पैरामीटर है, उसको डिस्प्ले पे देखना है कि क्या टेम्परेचर गेज गिवन है और बैटरी का टेम्परेचर कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रहा है और इसके ऊपर क्या कुछ लिमिट्स लगी हुई हैं। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने बाइक को खरीदते वक्त मद्देनजर रखना है। बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर समर में जो टेम्परेचर है वो 49 डिग्री तक चला जाता है और एक बैटरी पैक का ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है 20 to 60 डिग्री होता है। सो इस रेंज के अंदर बैटरी पैक जो है वो एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर चलता रहता है। लेकिन अगर इससे ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं, जो कि आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सो कीप इन माइंड बाय बाइंग द बाइक, आपने ये देखना है कि बैटरी पैक उसमें कौन से वाला है और उसका प्रॉपर कूलिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो है बेसिकली एक बाइक की पावर। पावर क्या चीज है? बेसिकली मोटर है। मोटर 2 तरह की होती हैं, मोटर्स और एक को हम कहते हैं मिड ड्राइव मोटर्स। हम मोटर्स को हम आउटर रनर मोटर्स कहते हैं, जिसके अंदर पूरे का पूरा व्हील घूमता है। लेकिन अगर हम बात करें मिड ड्राइव मोटर की तो उसको हम इनर रनर मोटर्स कहते हैं, जो बेसिकली किसी भी चेसिस के सेंटर में लगाई जाती है और थ्रू चेन और बेल्ट मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो पावर अप करती है, बाइक को चलाती है, बाइक को पावर देती है। लेकिन जो आउटर रनर मोटर्स होती हैं, हम मोटर्स होती हैं, वो बेसिकली व्हील के अंदर इंस्टॉल की जाती हैं और वो वाली मोटर्स जो है वो आउटर रनर होती हैं और वो डायरेक्टली पावर अप करती हैं। कीप इन माइंड, ये याद रखिएगा, अगर मिड ड्राइव मोटर के साथ आपको बाइक मिल रहा हो तो लाजमी प्रेफर कीजिएगा, बिकॉज उसमें आपको बहुत अच्छा टॉर्क, आरपीएम और स्पीड वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। हाफ ड्राइव मोटर के केस में आपका बाइक तो चलेगा लेकिन उसकी परफॉर्मेंस, उसका टॉर्क उस लेवल का नहीं होगा जो मिड ड्राइव मोटर का होता है। लेकिन हाफ ड्राइव मोटर क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है, सारी की सारी चाइना से ऑलमोस्ट इंपोर्ट हो रही हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे स्टार्टअप किया हुआ है वो बना भी रहे हैं। सो हाफ ड्राइव मोटर के केस में आपने उसकी पावर को कीप इन माइंड रखना है, क्योंकि अगर पावर की रेंज बहुत कम है, यानी पावर ऑफ द मोटर बहुत कम है,
तो ये अंडर पावर बाइक हो सकता है। और अगर पावर ऑफ द मोटर बहुत ज़्यादा है जो इंस्टॉल की गई है बाइक के अंदर, तो इससे आपकी माइलेज हाईली इफेक्ट हो सकती है। सो मॉडरेट पावर ऑफ द मोटर अगर होगी तो उससे आप अंडर पावर भी फील नहीं करेंगे और आपको माइलेज जो है वो भी अच्छा मिल जाएगा। सो इसमें कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो कंपनीज है वो कौन सी पावर्स, कौन सी मोटर्स इस्तेमाल कर रही हैं, तो कंपनीज मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि 99% हम मोटर्स को इस्तेमाल कर रही हैं और उसमें 3 वेरिएंट्स बहुत कॉमनली यूज हो रहे हैं। नंबर 1 इज 1 किलोवाट मोटर, नंबर 2 is 1.5 kilowatt and number 3 is 2 kilowatt. So I will recommend 1.5 किलोवाट हब मोटर। अगर आपको ये मिलती है तो इससे आपको ना तो अंडर पावर फील होगा और सेकेंडली इसके अंदर ये होगा कि आपकी माइलेज भी आपको अच्छी मिल जाएगी। सो दिस वन इज द थर्ड पैरामीटर। फोर्थ पैरामीटर इज द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक बाइक। पाकिस्तान के अंदर अनटिल नाउ मैंने जितनी इलेक्ट्रिक बाइक्स देखी हैं उनका ब्रेकिंग सिस्टम इंतहाई ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी कोई एसएच कंट्रोल नहीं है बाइक के ऊपर। जितना उसका स्पीड है, जितना उसका टॉर्क है, उसके अगेंस्ट उसकी ब्रेकिंग सिस्टम उतना ही खराब है। सो आपने जब भी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना है तो उसके ड्रम ब्रेक्स को अच्छे तरीके से चेक करना है, उसकी ब्रेकिंग सिस्टम को चेक करना है और ये भी चेक करना है कि उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक ब्रेक मौजूद है या नहीं है मौजूद, क्या उसके अंदर आरबीएस मौजूद है। आरबीएस स्टैंड फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जो ब्रेकिंग के दौरान बैटरी को चार्ज करता है। अगर ये फीचर आपको मिल जाता है तो अगर कुछ ज़्यादा पे भी करना पड़ता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर इन फीचर्स के साथ आपको बाइक मिलता है जिसके अंदर मैकेनिकल ब्रेक है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक है और आरबीएस है, तो देन यू कैन बाय दिस बाइक। एंड द लास्ट थिंग जो मैं इसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है जी इसका ब्रेकिंग सिस्टम के बाद जो आता है वो चेसेस है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज कन्वेंशनल CD70 का चेसेस इस्तेमाल कर रही हैं एक इकोनॉमिक बाइक के लिए, जो कि बेसिकली उसके लिए डिज़ाइन नहीं है और उसका वेट, उसकी जो कैपेसिटी है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक बाइक के हिसाब से नहीं है। इलेक्ट्रिक बाइक का चेसेस जो होता है, फ्रेम जिसको हम कहते हैं, वो बड़ा कम्पैक्ट, लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ताकि उससे आपको एक अच्छी एरोडायनामिक्स होती है जिससे आपको एक अच्छी माइलेज मिल जाती है। तो अगर कोई कंपनी आपको विद अपडेटेड फ्रेम बाइक सेल कर रही है तो उसको प्रेफर कीजिएगा, ताकि उसकी एरोडायनामिक्स अच्छी होंगी, वो लाइट फ्रेम होगा, कम्पैक्ट होगा, तो आपको अच्छी माइलेज मिल जाएगी, आपका जो बाइक है उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। लास्टली एक चीज़ जो मैं इसमें मेंशन करना चाह रहा हूँ वो है मोटर का कंट्रोलर। तो इसको कभी ना बोले, मोटर का कंट्रोलर जो है वो लाजमी चेक कर लें। आप कैसे चेक कर सकते हैं? आपने उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे चेक करना है कि जब आप अपना बाइक चला रहे हैं तो कोई हार्मोनिक्स तो नहीं पैदा हो रहे, कोई नॉइज़ तो नहीं पैदा हो रहा, और इसके अलावा आफ्टर 30 to 40 किलोमीटर चलाने के बाद आपका बाइक का कंट्रोलर या मोटर हीट अप तो नहीं हो रहे, और अगर हीट अप हो रहे हैं तो क्या उसका कोई प्रॉपर कूलिंग सिस्टम है। इन सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए अपना बाइक खरीदिएगा और अपना पैसा खराब ना कीजिएगा। ये एक प्रॉपर गाइडलाइन है जो मैंने आपको डिटेल में सारी समझा दी है। अगर आप पाकिस्तान में खरीदना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों को लाजमी मद्देनजर रखिएगा। चीज़ आपने स्टैंडर्ड ग्रिप्स को भी देखना है। अगर आप ऐसे रीजन में हैं जहां बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने जा रहे हैं तो ग्रिप्स शुड बी वाटर प्रूफ। J1772 एक कनेक्टर आता है, ठीक है, जो ईवी के अंदर इस्तेमाल होता है और ये वाटर प्रूफ कनेक्टर है, तो आप इसको चेक करें। इसके अलावा ईवी की स्टैंडर्ड ग्रिप्स आती हैं जिनकी बेस जो बड़ी हाईली टाइट कनेक्शंस होते हैं, जिनसे आपके स्पार्किंग के चांसेस कम हो जाते हैं, आग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपनी बाइक खरीदना है, अपना पैसा लगाना है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लास्टली आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।